हाय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे टेंजेंट एंड नॉर्मल की, तो कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा है। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बताता हूँ। जैसे एक तो दिमाग में क्या रखना है कि जब भी लेंथ ऑफ टेंजेंट सब टेंजेंट, अब टेंजेंट नहीं सब टेंजेंट कुछ, ठीक है, तो वो क्या ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को y अपॉन dy बाई dx, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल पूछे तो y इंटू dy बाई dx। ठीक है, एज ए फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। ठीक है, और इनका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन में आगे करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा उसके अंदर। ठीक है, कि ये दोनों एक्चुअल में है क्या, कि कोई कर्व दे रखा है सर, टेंजेंट तो ये होगी, इसके सब टेंजेंट क्या होगा, सब नॉर्मल क्या होगा। ठीक है, तो वो एज ए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे अपन किसके बारे में, टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में। उस टाइम पे मैं आपको ये चीजें और एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी के लिए तुम ये दोनों फॉर्मूले याद रखो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि इफ एस टी सब टेंजेंट and Sn subnormal are length of subtangent and subnormal at the point theta is equals to pi by 2 on the curve। कर्व कौन सा दे रखा है अपने को, ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, देन विच वन कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा, क्वेश्चन ये है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला, सबटेंजेंट सबनॉर्मल कुछ बोल दिया, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 बोल दिया, कर्व अपने पास पैरामीट्रिक फॉर्म में दे दिया। अब ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन इसको सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, अब मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, ये लेंथ की बात कर रहा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, सबसे पहले हमारे पास होता क्या है, क्या क्या कर सकता हूँ भाई। देखो दोनों फॉर्मूले में अपने डी वाई बाई डी एक्स को दे रखा है, तो सबसे पहला काम तो क्या करना है आपको, डी वाई बाई डी एक्स को निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या किया हमने, कि हमें पता चला कि सर x इज इक्वल टू a थीटा प्लस sin थीटा गिवन है। ठीक है, तो सर dx अपॉन डी थीटा निकाल सकता हूँ आराम से, बिल्कुल निकाल लो भाई। a थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस sin थीटा कितना हो गया cos थीटा। चलो ऐसे में किसकी बात कर सकता हूँ भाई, y वाले फंक्शन की। तो y वाला क्या दे रखा था इन टर्म्स ऑफ थीटा, सॉरी a 1 माइनस cos थीटा, dy बाई डी थीटा कर दो भाई। dy बाई डी थीटा कितना हो गया, a 1 का कितना हो गया 0, माइनस और माइनस प्लस, cos का कितना हो गया माइनस का sin थीटा तो प्लस हो गया। चलो तो अपने पास क्या बन चुका, dx अपॉन डी थीटा आ चुका, dy अपॉन डी थीटा आ गया। निकालना क्या था, dy बाई dx, तो dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। चलो वो तो बराबर dy बाई डी थीटा कितना दे रखा है, a sin थीटा, dx बाई डी थीटा कितना दे रखा है, a 1 प्लस cos थीटा। सही है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आराम से तुम बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले ने बोल रखा है ना कि dy बाई dx कहां देखो, पाई बाई 2 पे देखो, तो पाई बाई 2 पे वैल्यू निकाल दो भाई, dy बाई dx एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। जैसे पाई बाई 2 रखूंगा sin पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो a ऊपर तो a आ गया, नीचे cos पाई बाई 2 0, 1 प्लस 0 1, 1 को अगेन मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया जो आपके पास में सिर्फ 1। मतलब आपके पास में m कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, अच्छा अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो पॉइंट्स में निकाल सकता हूं। पॉइंट्स क्या आ रहे हैं मेरे को, पाई बाई 2 रख दो ना यहाँ का के, जैसे रखूंगा तो x इज इक्वल्स टू a, बिल्कुल sin पाई बाई 2 पाई बाई 2 कितना आ चुका ये पाई बाई 2 प्लस sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1। इधर की बात करूं तो मेरे पास ये पॉइंट भी निकाल सकते हो, cos पाई बाई 2 0, ये बन गया आपके पास में। सही है, क्या किया, थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर। जैसे करता हूं, मेरे पास पॉइंट दोनों दे रखे हैं, सॉरी x और y कोऑर्डिनेट दोनों दे रखे हैं, मतलब पॉइंट गिवन है, स्लोप मेरे पास है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, उस चीज पे जाओ। अगले ने पूछा कि सर st और sn कुछ बोल रखा है। ठीक है, तो st और sn कुछ बोल रखा है, तो जाते हैं इसके ऊपर। सबसे पहली चीज क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ सबटेंजेंट। तो सर st तो अपने को गिवन है y अपॉन dy बाई dx। ठीक है, रखो भी, अब किसी पॉइंट पे तो वैल्यू निकाली ना हमने, तो सीधी सी बात है भाई, ये कहाँ देख रहे हो आप, ये st बोलो या इसी के अंदर बोलो कि dy बाई dx, या पूरे को ही बोल दो कि ये कहीं ना कहीं पे तो चेक किया आपने। अब y की वैल्यू आपको पता है कितनी दे रखी है, y की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखो कितनी दे रखी है a। dy बाई dx है, थीटा इज इक्वल टू कितना चल रहा है 1, तो वैल्यू कितनी आ गई a। फिर ऐसे में क्या बोलोगे, ऐसे बोल दोगे कि y into dy बाई dx। ठीक है, अगेन बात वही करेंगे किस पे, dy बाई dx है थीटा पाई बाई 2 पे। ठीक है, चलो रख दो, y की वैल्यू अगेन क्या रहने वाली है a, और dy बाई dx वो कितना आ रहा था अपने पास 1। कहां पर, ये ध्यान रखो कहां पर देख रहे हो, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे, तो ये वैल्यू भी कितनी आ गई a। अब यही रिलेशन था ना सर, इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो रिलेशन आपको दिख रहा है कि दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, इक्वल आ रही है, क्योंकि st की वैल्यू भी कितनी आई a, sn की वैल्यू भी कितनी आई a, इसका मतलब st इज इक्वल टू sn। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों
इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास में मेंस में, या मैं बोलता हूँ बहुत इजी क्वेश्चन है, इनमें इतना दिमाग लगाना नहीं पड़ता। ठीक है, चलो नेक्स्ट और करते हैं क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई मेंस में आ चुका है। ठीक है, देखो क्या दे रखा है। सबसे पहली चीज क्या बोली कि द नॉर्मल टू द कर्व, अगेन पैरामीट्रिक दे रखा है। ठीक है, एट थीटा, थीटा कोई भी दे रखा होगा, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, मुझे नहीं पता क्या था, बट अगले ने बोला है तो भाई थीटा होगा कोई ना कोई तो। चलो, ऑलवेज पासेस थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या होता है, हमेशा गुजरता है। कौन? नॉर्मल। तो सीधी सी बात है भाई, मुझे निकालना है क्या है, पॉइंट मुझे पता है इन टर्म्स ऑफ थीटा, निकालना क्या था मुझे, स्लोप। आगे बोल क्या दिया, अभी नॉर्मल की इक्वेशन लाओ, और नॉर्मल की इक्वेशन एक फिक्स पॉइंट से गुजरती है, इसका मतलब वो पॉइंट उस नॉर्मल की इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, बस यही देखना था अपने को। फटाफट निकाल के देखो क्या बन गया अभी, ये बन गया भाई dx अपॉन डी थीटा, ये आ गया a वर्ग 0 माइनस का साइन थीटा। फिर मैं बोल देता हूँ dy अपॉन डी थीटा बोलोगे, तो dy अपॉन डी थीटा कितना आ गया, a cos थीटा। तो फिर अपने पास dy बाई dx बोल दो, स्लोप भी तो चाहिए, dy बाई dx कितना हो चुका, a cos थीटा अपॉन माइनस का a sin थीटा। यहाँ से कैंसिल, a से a कैंसिल, माइनस का cot ऑफ थीटा। स्लोप आपके पास में क्या आ गया, इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब हमने बोला नहीं है थीटा कितना है, नहीं, अपने को कुछ नहीं लेना देना उससे, क्योंकि अगले ने कुछ थीटा तो गिवन ही नहीं, तो अगले ने जो बोला वैसे उसी के अकॉर्डिंग बात कर ली अपने, माइनस का cot थीटा। पॉइंट हमें पता है किस टर्म्स में दे रखा है, थीटा के टर्म्स में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है अपने को, ये अपने पास किसकी इक्वेशन है, पहली चीज तो ये थी भाई, सॉरी ये स्लोप किसके है, ये तो टेंजेंट की स्लोप है सर, dy बाई dx की बात कर रहे हो ना। ठीक है, तो सीधी सी बात है, फिर भाई मैं m नॉर्मल की बात लेता हूँ, तो m नॉर्मल की बात करूंगा तो माइनस का 1 अपॉन माइनस का cot थीटा, क्योंकि माइनस का 1 अपॉन m होता है, कैंसिल आउट, cot थीटा ये कितना हो जाएगा, cot थीटा पता है 1 अपॉन tan थीटा, ऊपर गया तो ये आ गया आपके पास में tan थीटा। सही है, चलो रख दो भैया, y माइनस y1 कितना है अभी देखो, a sin थीटा। चलो, नॉर्मल का स्लोप कितना दे रखा है अभी, tan थीटा। चलो, x माइनस x1 कितना दे रखा है अभी, a माइनस a cos थीटा, a से मल्टीप्लाई भी कर दिया अभी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो भी नॉर्मल की इक्वेशन है इसमें क्या पुट करना है, ये पॉइंट रख के देखो कौन सा दोनों को बराबर करता है, खत्म क्वेश्चन, और कुछ देखना नहीं अपने, क्योंकि जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा उससे तो क्या होगा, गुजरेगा। पहला रख के देखा भाई, a से a कट गया, ठीक है भाई, cos से cos सर माइनस का sin थीटा जैसा वो दिख रहा है इधर, रख के देखो ये पॉइंट रखने अपने को, a रखा, a से a कट गया, माइनस का a cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा कट गया, इधर से क्या बचा सिर्फ माइनस का a sin थीटा। इधर की बात करो, क्या रखा आपने, a रखा, a माइनस a, सर ये तो a 1 माइनस sin थीटा हो गया, अब ये दोनों बराबर आने वाले हैं क्या, ऐसा हो नहीं सकता, पहला ऑप्शन गायब। ठीक है, तो अब एग्जैक्ट ऑप्शन है वही मैं चेक करता हूँ, आपको क्या चेक करना है, ये चेक कर लो फटाफट। फोर्थ ऑप्शन चेक किया, x की वैल्यू a रखी, a से a कट गया, माइनस का a sin थीटा था, ठीक है, इधर y की वैल्यू 0 रखी, माइनस का a sin थीटा, दोनों क्या हो चुके, इधर भी माइनस का a sin थीटा और इधर भी अपने पास माइनस का a sin थीटा। यही क्या था, यही वो पॉइंट था जहां से वो वो नॉर्मल गुजर रही, खत्म क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आप तो टफ क्वेश्चन कर चुके हो अब तो, ठीक है, बट आपको किस किस टाइप के क्वेश्चन अरेंज हो सकते हैं या फ्रेम कर सकता है, बस वो चेक कर लें। लेट ए टेंजेंट इज ड्रॉन टू द, कोई भी करो था, at x is equals to 1, then find all possible point of intersection between the curve and tangent। अगले ने क्या बोलते हैं कि वो पॉइंट्स बताओ जहां पर टेंजेंट और कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, ऐसे कितने मान संभव हो सकते हैं, ऐसे कितने पॉइंट संभव हो सकते हैं, ये बताना है अभी अपने को। तो सीधी सी बात, पहली चीज दिमाग में क्या आती है, कर्व की इक्वेशन गिवन है, ठीक है सर, पॉइंट गिवन है, बिल्कुल सर, पॉइंट पता है, कर्व की इक्वेशन पता है सर, पॉइंट तो अपने को x कोऑर्डिनेट ही दे रखा है, y कोऑर्डिनेट नहीं दे रखा, तो y कोऑर्डिनेट तो निकाल सकता हूं भी। ठीक है, क्या करना था, इसको उठाए उसके अंदर रखो, तो कितना आ गया पॉइंट कि y x की पावर 4 माइनस 16x स्क्वायर, जैसे मैंने क्या रखा, x 1 रखा, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस 16, वैल्यू आ गई माइनस का 50। ठीक है, पॉइंट का पता चल गया। अब सर स्लोप भी निकाल लेते हैं, किस पे, इसी पे 1 माइनस के 15 पे अपने को स्लोप निकालनी है, क्यों, क्योंकि अगले बोल रखा है लेट ए टेंजेंट इज ड्रॉन टू द
एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो ठीक है डिफरेंशिएट किया तो भाई वाई डैश या डी वाई बाई डी एक्स कितना आ चुका आपके पास में 4x क्यूब माइनस 32x। अब बात करना है डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एट 1 कोमा माइनस 15 पे रखो भाई 4 माइनस कितना हो चुका ये x के वैल्यू उठाए रखनी है 1, तो ये हो गया 4 माइनस 32 है, ठीक है देख लेने के बाद। चलो 4 माइनस 32 वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 28। चलो पॉइंट मुझे पता है, स्लोप मुझे पता है, क्या आ जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा। अब मेरे विद्यार्थी चीज सोच के देखो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो निकाल लूंगा, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसके साथ में सोल्व होगा, कर्व की इक्वेशन के साथ में। सीधी सी बात होना चाहिए क्योंकि कर्व की इक्वेशन के साथ में सोल्व होगा तभी तो मैं क्या बोलूंगा कि उसके इतने मान संभव हो सकते हैं, x के जितने मान पॉसिबल उतने अपने पास क्या हो सकते हैं y के मान आएंगे, और x और y के जितने मान संभव हैं वो सारे पॉइंट बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या किया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखी हुई, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी y प्लस 15 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू आ गई माइनस का 28 और x माइनस और 4। ठीक है, अब जो भी लाइन की इक्वेशन बन रही है लिख दो y प्लस 15 इज इक्वल्स टू माइनस का 28x और माइनस प्लस का 28, इसको उठा के तो 28x प्लस y और ये 15 इधर जाएगा तो 13 भी, ये आ गया आपके पास में लाइन की इक्वेशन या मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। चलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, कर्व की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू कितनी दे रखी हुई x की पावर 4 माइनस 16x स्क्वायर। चलो यहाँ से नई चीज क्या पता चली कि भी इन दोनों को सोल्व करना था तो अपने पास पॉइंट आएंगे। अब पॉइंट आएंगे तो पॉइंट क्या हो सकते थे 13 माइनस का 28x इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 16x स्क्वायर। अगले ने नहीं बोला कि वो पॉइंट याद करो कि भाई पॉइंट निकाल के दिखाओ कि ये पॉइंट आ रहे हैं अपने पास। ठीक है, अगले ने ये बोला कि दोनों कट कर रहे हैं, तो ये तो एक चीज तो यहाँ पे पावर कितनी चल रही है, डिग्री कितनी चल रही है, पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी चल रही है, वो तो 4 चल रही है। तो सीधी सी बात है 4 घात का कोई समीकरण बनता है तो उसके बनने कितने चाहिए, पॉइंट कितने बनने चाहिए, 4 बनने चाहिए। ठीक है, अब इमेजिनरी बनेंगे रियल बनेंगे वैसा कुछ बोला नहीं, इसने तो ये बोला है कि ऑल पॉसिबल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इमेजिनरी भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है रियल ही है। ठीक है, तो इसका मतलब 4 तो हो सकते थे क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू तो 4 आएंगी, तो x की वैल्यू 4 आएंगी, किसी भी इक्वेशन में रखूंगा तो y की वैल्यू भी 4 आएंगी, तो पॉइंट कितने हो गए, पॉइंट हो गए आपके पास में 4 पॉसिबल पॉइंट। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ यही थी, अभी तक अपन ने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी में थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ रहा है, किसी में अपने को सिर्फ समझना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन ये कन्फर्म है कि आपके पास में जितने भी टाइप के क्वेश्चन अरेंज होंगे या फ्रेम होंगे वो आपको सिर्फ एक दिमाग में रखनी बात, मुझे बेसिक चीज पता होनी चाहिए। बेसिक चीज पता है आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं कुछ लोकस के क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट हो क्योंकि आप बहुत ज्यादा पढ़ चुके हो अब तो। ठीक है, क्यों, क्योंकि टेंजेंट के अंदर अपन जैसे मैं बात करूं कि पैराबोला में पढ़ा है, पैराबोला के क्वेश्चन को भी आप इससे कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि पैराबोला वाले क्वेश्चन को इनसे नहीं कर सकते हो, वो तरीका सही नहीं है। ठीक है, बट वहां पे फॉर्मूले देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले से कर लेते हैं अपन। ठीक है, लेकिन अब 12th में आ गए तो इस चीज को भी यूज में ले सकते हो। ठीक है, चलो तो 12th में अपन इस चीज के बारे में ढंग से डिस्कस कर भी रहे। ठीक है, चलो अब एक पॉइंट और बताता हूँ आपको समझने के लिए और उसको फिर याद रखना है। अब पॉइंट क्या कहता है कि भाई मैं ऐसा बोलूं कि कोई एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन है या पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, वो कैसे कि मैंने बोला आपके पास में फंक्शन ऑफ एक्स वाई, मतलब आपके पास में कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई है। कैसे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2x वाई या मैं 4x वाई, कितना में दो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई। अगर मैं कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन है, वो भी पॉलिनोमियल है, इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई है, तो अगर वो ओरिजिन से गुजरता है, अगर वो ओरिजिन से गुजरता है, मतलब जो भी फंक्शन था
उसको मैंने पहले क्या बोला, अगर वो ओरिजिन से गुजरता है मतलब मूल बिंदु से गुजरता है 0 0 से, तो क्या करेगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या दे देगा 0, पहली चीज दिमाग रखो। और उस पॉइंट के ऊपर ही मैं क्या पूछूं, टेंजेंट पूछ लूं, तो आपको शॉर्ट कट पूरा दिमाग नहीं लगाना, आप सिर्फ शॉर्ट कट क्या है वो सिर्फ दिमाग में रखनी कि लीस्ट डिग्री जो दिख रही है आपको, मतलब पॉलिनोमियल किस में चल रहा था, 2 डिग्री में चल रहा है, ठीक है 2 डिग्री में चल रहा है, तो आपके पास में लीस्ट डिग्री कितनी बन रही है, सपोज ये मैं ऐसे बोलता हूँ ये 4 है, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो सारे दो दो डिग्री की दिख रही है, ठीक है, तो वो तो आपको वैसे भी दिख गया था कि भी आपके पास में जब कोई भी आपके पास में होमोजेनाइज इक्वेशन होती है तो दो स्ट्रेट लाइन तो बनेंगी बनेंगी। 2 डिग्री की होमोजेनाइज इक्वेशन अपने देखी थी, समघातीकरण देखा था अपन ने, तो इसका मतलब आपके पास में 2 इक्वेशन तो बनने वाली है, तो वो दोनों इक्वेशन इसकी क्या हो जाती है, टेंजेंट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं अगर वो ओरिजिन से तो गुजरता है। समझने के लिए मैंने बोल दिया कि अब 4 कर लो भी, 4 कर लो तो लिस्ट डिग्री सिर्फ क्या करना है आपको, जो लिस्ट डिग्री टर्म दिख रही है और दोनों की डिग्री क्या देखोगे सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर अपने पास 2 चल रहा है तो इन दोनों को ऐड करके देखूंगा पावर को, तो फिर यहाँ पे भी 2 चल रहा है, तो मतलब आपके पास में लिस्ट डिग्री टर्म्स है उसी को इक्वेट कर दो क्या 0 की, और जो 0 के इक्वेट होने के बाद में इक्वेशन बनेगी वही क्या कहलाएगी, टेंजेंट एट ओरिजिन फॉर दैट पॉलिनोमियल फंक्शन। खत्म। सबसे पहले चीज क्या लिखी आप कि y स्क्वायर प्लस 4xy इज इक्वल टू 0, यही इसकी टेंजेंट है। अब टेंजेंट है नहीं है वो मुझे लेना देना नहीं है, कैसे निकालना है वो भी लेना देना नहीं है अपने को तो क्या ध्यान रखना था कि y कॉमन लो, y प्लस 4x इज इक्वल टू 0, तो एक तो y बराबर 0 बन गई और एक बन गई सिर्फ y बराबर y प्लस 4x बराबर 0, यही इसकी क्या है टेंजेंट की इक्वेशन। समझ गए? सबसे पहली चीज तो ये समझनी थी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपको क्या बोले कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई के टर्म्स में एल्जेब्रिक फंक्शन दे, पॉलिनोमियल कोई भी कितने भी डिग्री का कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ क्या ध्यान दोगे लीस्ट डिग्री टर्म्स दिख रही हैं, लीस्ट डिग्री टर्म्स दिख रही हैं और मैं बोलूं कि उसका ओरिजिन के ऊपर 2 इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो कर्व ओरिजिन के ऊपर, कर्व ओरिजिन से गुजरना चाहिए, पहली चीज दिमाग में ये रखोगे। दूसरी चीज ओरिजिन पे मैं क्या पूछ रहा हूं, टेंजेंट पूछ रहा हूं, ठीक है, तो आपको दिख रहा है ओरिजिन से भाई स्ट्रेट लाइन जो भी गुजरेगी, भाई ओरिजिन से जो भी स्ट्रेट लाइन गुजरेगी उसका सी या इंटरसेप्ट या अंतःखंड तो क्या लेने वाला 0, तो वो दिख रही है, सही है। तो आपको दिमाग में क्या रखना था पहली चीज कि जब भी एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन बोले इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई के पदों में, तो आपको ये बोले कि सर ये जो भी 2 डिग्री टर्म्स या 4 डिग्री या 8 डिग्री टर्म्स दे रखा है उसकी लीस्ट डिग्री टर्म्स को क्या कर दो, इक्वेट कर दो 0 और वही क्या हो जाएंगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एक और एग्जांपल से समझते हैं, छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं मैं कोई, कि जैसे मैं बोल दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये कोई फंक्शन था। पहला काम तो क्या करना था, ये ओरिजिन से गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा, तो रख के देखो दिख रहा है भाई 0 से 0 से पास हो रहा है, चलो 0 0 दे रहा है। दूसरी चीज अब मैंने क्या बोला कि इसकी लीस्ट डिग्री टर्म्स कौन सी दिख रही थी, डिग्री 1 की दिख रही थी 2, तो इसी को क्या कर दो x प्लस वाई बराबर 0, यही क्या होगी उस कर्व की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कहां पर एट ओरिजिन, सही है। तो ये पॉइंट उठना याद रखना, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बोल दिया, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल बोल दिया, उसके बाद में मैंने आपको ये चीज और बता दी शॉर्टकट कि जब भी आपके पास में बहुत सारा लंबा चौड़ा कुछ दे रखा हो सकता है आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे 1 2 क्वेश्चन, ठीक है, और आप वहां पे नहीं फाइंड आउट कर पा रहे, ठीक है, तब आपको दिमाग में लगाना पड़ेगा। अब यहाँ तो कोई पॉइंट की भी जरूरत नहीं पड़ती मुझे, ठीक है, चलो पॉइंट की जरूरत नहीं है, स्लोप की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल दिया कि हाँ ये होती है तो होती है, ठीक है। चलो तो अगले वाले लेक्चर में फिर मिलते हैं, वहां पे कुछ और चीजें करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।